नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म वी के बारे में। जी हाँ, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए 2026-27 सेशन का ये जो फॉर्म है, इसको भरने का पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे सरकार के ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है, जो 19 मार्च 2026 को आया था। मतलब ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इस पूरी प्रोसेस को 5 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये फॉर्म वी आई है क्या। फिर ऑनलाइन पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है। इसके बाद फीस को लेकर क्या-क्या नियम है, उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। और आखिर में कुछ ज़रूरी नियम और अगर कोई मदद चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये फॉर्म वीआई है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो फॉर्म 6 स्कूल की फीस का एक ऑफिशियल ऑनलाइन डिक्लेरेशन है। इसका मेन मकसद है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता लाना, ताकि 2026-27 सेशन के लिए सारी फीस पहले से ही साफ-साफ बताई जा सके। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म भरना किसके लिए है। देखिए, सर्कुलर इस बारे में बिल्कुल साफ है। हरियाणा का हर एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, मतलब हर एक, सभी के लिए ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए सही ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप है स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट की मेन वेबसाइट पर जाना। सारी ऑफिशियल कार्रवाई यहीं से शुरू होती है। और हाँ, काम को आसान बनाने के लिए सर्कुलर में फॉर्म वीआई एप्लीकेशन का एक डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। इससे सीधा लॉगिन पेज खुल जाएगा और इससे काफ़ी टाइम भी बचता है। अब लॉगिन का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। जो मौजूदा MIS पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। और अगर मान लीजिए पासवर्ड भूल गए हैं, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसे hredumis.gov.in पर जाकर आराम से रीसेट किया जा सकता है। अब हम आ गए हैं इस पूरी गाइड के सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी फीस के नियम। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कूल कौन-कौन सी फीस चार्ज कर सकता है और कौन सी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्कूल को किस-किस तरह की फीस लेने की इजाज़त है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सर्कुलर ने फीस को 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक है कंपल्सरी फीस यानी अनिवार्य शुल्क, और दूसरी है ऑप्शनल फीस यानी वैकल्पिक। कंपल्सरी में क्या आता है? एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, ये सब। और ऑप्शनल में आती हैं वो सर्विसेज जो हर स्टूडेंट नहीं लेता, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, ये सब। स्टूडेंट की चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात है, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो ऑप्शनल फीस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से ली जा सकती है जो उस सर्विस को असल में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल बस से नहीं आता, तो उससे ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली जा सकती। बिल्कुल नहीं। ये नियम पारदर्शिता और फेयरनेस दोनों पक्का करता है। ओके, तो अब अगले स्टेप पर चलते हैं। फॉर्म तो भर लिया, लेकिन उसे सही तरीके से जमा करना ये सबसे ज़रूरी काम है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ फॉर्म को सेव करके छोड़ देना या ड्राफ्ट बना लेना काफ़ी नहीं होगा। डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को मानेगा जिन्हें फाइनल सबमिट किया गया है। तो ये रही फाइनल सबमिशन की चेकलिस्ट। स्टेप 1, सारी एडिटिंग फाइनल कर लें। स्टेप 2, फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। और चौथा और आखिरी स्टेप, ये जो फीस स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किया है, उसे स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर साफ-साफ डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, अब कुछ और ज़रूरी नियमों पर नज़र डालते हैं और ये भी देखेंगे कि अगर फॉर्म टाइम पे जमा नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मदद कहाँ से मिलेगी। एक बात साफ है, इस मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। फॉर्म वीआई को जमा करने में कोई भी चूक हुई तो इसके सीरियस नतीजे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा नतीजा क्या होगा? अगर कोई स्कूल टाइम पर फॉर्म भी जमा नहीं कर पाता है, तो उसे अगले एकेडमिक साल के लिए फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सोचिए, इसका कितना बड़ा फाइनेंशियल असर पड़ सकता है। इसीलिए डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ और ज़रूरी नियम भी हैं जो याद रखने हैं। पहला, फॉर्म वीआई में जितनी फीस बताई है, उसके अलावा एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा सकता।
दूसरा, फाइनल सबमिशन की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की ही होगी। और तीसरा, कोई भी अधूरा या ऑफलाइन फॉर्म वो माना ही नहीं जाएगा, मतलब इनवैलिड होगा। अब मान लीजिए कि प्रोसेस के दौरान कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है या कोई सवाल है मन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने हेल्प के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये हेल्पलाइन सिर्फ वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही काम करती है। तो जो भी पूछना हो इसी टाइम के बीच में प्लान करना होगा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या स्कूल का फीस स्ट्रक्चर इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना साफ सुथरा है कि वो पब्लिक डिस्प्ले और डिपार्टमेंट की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है? याद रखिए, ये फॉर्म सिर्फ एक खानापूर्ति नहीं है, ये जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के प्रति स्कूल के कमिटमेंट का एक सबूत है। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट सबसे पहले पाएं।